दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ रौंदा गया, ओ रौंदा गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे। ओ हवा के परिंदे, ओ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी ना मिला, ओ पानी ना मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे। ओ फल आया, ओ फल आया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आप सबका स्वागत है क्राइस्ट मसीह इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम विश्व भर के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष
रूप से भारत के बच्चों के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ उन पर है और वे दुष्ट लोगों के प्रभाव से सुरक्षित है। वे हमेशा पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसी के रूप में बड़े कुछ करे बटे का बगराटी को शकर पर अंग लेकर कुछ उसके और एक टेक बगराटी को शकर पर अंग लेकर एक टेक बगराटी को शकर दिन लेकर एक को इसके पंडल मुंडल बचन लेके जिंदरी पवन तरह पूछे रे बोझ करे बटे का बगस के रांदे और ये लेकर किसके हेंदे लो हो रे इसके टेक बगराटी को शकर पर अंग लेकर अंग उसके अंदर एक टेक बगराटी को शकर बा मुझे अंदर लेकर एक दाना दूर उसके अंदर लेकर टेक बगराटी को उषाकर परन लेकर अंदलो रे हेंदरे रापतो को के देकर अंदलो उसके पंदला ओबुंदला बत्तंदली कजंदरी भगवंतरो पूछरे बोझ करे बटा का बकटी को उषाकर परन लेकर अंदलो और एक के बकटी को उषाकर परन लेकर के देख बकटी के अंदर उसके अंदरो मुझी के तरह के रोक देकर मंदला अंदर उसके पंडला बुंदला बाचंदलो और एक के बकटी को उषाकर परन लेकर अंदलो उसके पंडला बुंदला बाचंदली का और जिंदरी भगवंतरो पूछरे बोझ करे बटा का बकटी को उषाकर परन लेकर अंदलो उसके पंडा और एक टेका बकटी को उषाकर भरा करते के उसके पंडला अंदर उसके मंडो मुझी के उसके पंडला बुंदला बाचंदली का जिंदरी भगवंतरो पूछरे बोझ करे बटा का बकटी को उषाकर परन लेकर अंदलो उसके पंडला बुंदला बाचंदली का और जिंदरी भगवंतरो पूछरे बोझ करे बटा का बकटी को उषाकर बा मुझी लेकर के टेका बकटी को उषाकर परन ले रहे दोस्त के अंदर और एक टेका बकटी को उषाकर बहुत धन्यवाद दिगरे इसके अंदर पंडला बुंदला बाचंदली का इस प्रार्थना को विश्वास से मांगते हैं आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? जीवन में अपने हाथों को उठाकर गाइए। कहना चाहता मैं धन्यवाद प्रभु, वो सब जो किया मेरे जीवन में। कहना चाहता मैं धन्यवाद प्रभु, सारी आशीषों के लिए। वो सब जो किया मेरे जीवन में, कहना चाहता मैं धन्यवाद प्रभु, वो सब जो किया मेरे जीवन में। अपने आवाज़ों को उठाकर गाएंगे। कहना चाहता मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद वो सब जो किया मेरे जीवन में। कहना चाहता मैं धन्यवाद प्रभु, वो
दिव्य श्वास के लिए वो सब जो किया मेरे जीवन में कहना चाहता मैं धन्यवाद प्रभु धन्यवाद वो सब जो किया मेरे जीवन में कहना चाहता मैं धन्यवाद प्रभु। अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उन सारी आशीषों के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। जो भी उसने आपके जीवन में किया उसके लिए उसका धन्यवाद दीजिए, दैवीय श्वास के लिए उसका धन्यवाद दीजिए, उस पवित्र आत्मा के लिए उसका धन्यवाद दीजिए। मेरे जीवन में कहना चाहता मैं धन्यवाद प्रभु वो सब जो किया मेरे जीवन में वो सब जो किया मेरे जीवन में वो सब जो किया मेरे जीवन में वो सब जो किया मेरे जीवन में। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है वास्तविकता संग्रह का और आज दिनांक है रविवार 21 तारीख और आज का वचन है परमेश्वर आपका पिता है। हालेलुया। यूहन्ना इसका पहला अध्याय वचन 12 GW से कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। वाह, क्या आपने अभी इसे पढ़ा? हालेलुया। जिस क्षण आप नए जन्मे उसी क्षण आपको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया गया था। हालेलुया। यूं ही किसी की भी संतान नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपका पिता है। हालेलुया। क्या यह अद्भुत नहीं? बाइबल कहती है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। गलातियों इसका चौथा अध्याय वचन 3 GW से। इसका अर्थ है कि केवल नए जन्मे लोग परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए अभी थोड़ा समय निकालो और उसकी आराधना करो। अपने स्वर्गीय पिता के लिए प्रेम और स्तुति के शब्दों को बोलो जो कि आपको अनंत प्रेम के साथ प्रेम करता है। हालेलुया। निर्मय इसका तीसरा अध्याय वचन 3। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है पहला यूहन्ना इसका तीसरा अध्याय वचन 1 और रोमियो इसका 8वां अध्याय वचन 15। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथ को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मुझे अपनी संतान बनाने के लिए। आज मेरा हृदय आनंद से भरा है, यह जानते हुए कि आप मेरी चिंता करते हैं। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಗುಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಾನಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. ದಾನಿಯಲ್ ಒಬ್ಬ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನೋಡಿದನು ಹೇಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಇರಿಮೆಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಇರಿಮೆಯನಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದಾನಿಯೇಲನು ನೋಡಿದನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆತನು ತಿಳಿದನು ಮತ್ತು ಆತನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೋಜನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಹೊರಗೆ ಇರುವರು ಎಂಬುದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದದೇ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೋಜನೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು 70 ವರ್ಷ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವರು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕೆಂದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಓದದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೋಜನೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಾಗಿದೆ. ಸಫಲತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಶೀಷ್, ಶಾಂತಿ, ದೈವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಯದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನಾಗುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ, ಭಯ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅವರನ್ನು
ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹು ಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಿರಿ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ನೀವು ಮಾಡುವಿರಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ, ದೇವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವಿರಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಠಿಣತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಲೌಕಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಹೇಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಿರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದುವಾಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಮೇಶ್ವರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವು ಹೌದು ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬರೀ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯವು ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು. ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ನನಗೆ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದೆಯಾ. ನನಗೆ ಕಲಿಸುವುದೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಓದುವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಏನು ಓದುತ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೂಢಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಿದೆ, ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಓದಿರಿ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅವರು ನೋಡುವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप सबका स्वागत है. ये समय है घोषणाओं का. आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं. मैं परमेश्वर की संतान हूँ. मैं परमेश्वर का अनमोल संतान हूँ. मैं परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ हूँ. परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में काम कर रहा है. परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में है. परमेश्वर का वचन सामर्थी और प्रभावशाली है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बाय बाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं
और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहाँ पर आप हमारे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर अपने मन में विश्वास करके मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मेरे पीछे कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए। मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो और स्वागत है परमेश्वर के इस महान परिवार में। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने भी इस समय अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनका जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैंने आशीष देती हूँ आपकी आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके वचनों के द्वारा। मैं कहती हूँ ये सुरक्षित है प्रभु और ये आशीषित है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपनी भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे बैंक की डिटेल्स स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात कर आप अपना भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने की योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है जहाँ पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर काम कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे चले, स्वास्थ्य में कैसे जिए, स्वास्थ्य में। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया है। हालेलुया। तो जहाँ पर भी आपको परेशानी है, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं और दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना करते हर उस बच्चे के लिए प्रभु, हर उस व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे प्रभु, अगर कोई भी बीमारी उनके अंदर है, हाँ प्रभु, आई कमांड, हाँ प्रभु, मैं हर एक बीमारी को, रोग को, दुर्बलता को प्रभु उनके शरीरों से जाने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ रागे बाबा सी के बादो आसाकी अला आंता मा एता असाता एता लजो। हाँ परमेश्वर धन्यवाद। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, क्योंकि शायद कन में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। मैं कहती हूँ शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है। हर एक दर्द को जाने के लिए बोलते हैं प्रभु, उनकी हड्डियों में आपके सामर्थ्य को बोलते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ देवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर उनके अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है
तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और आपने आज बहुत कुछ सीखा। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो कुछ भी बताया जाता है वो दूसरों को भी बताइए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, है ना, आपकी सोसाइटी में लोग हो सकते हैं, आपके स्कूल में आपके दोस्त हो सकते हैं, सबको बताइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह के लिए। जहाँ कहीं पर भी हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह, आपके वचनों के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ कि आपकी बुद्धि, समझ की आत्मा उनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। ये आशीषित है और एक आशीष है प्रभु। ये सुरक्षित है, स्वास्थ्य इनका है प्रभु। इनके घरों में शांति है, आनंद है प्रभु। कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं है। हालेलुया। और अपने जीवन से आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह ले जा रहे, निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे पीछे से बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.